सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद हो कि एक बार फिर उसने इकट्ठे होने का अनुग्रह दिया। आमीन। उसका नाम मुबारक हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बाप आसमानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए खुदावंद जो आपने हम सबको प्रदान करी है प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह ही हमारे लिए जीवन है खुदा। भाई सुनील को खुदावन के परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपने खुदावन ये ज़मीन ये घर से ब्लेस किया खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि खुदावन ये सारे प्रोग्राम पर मीटिंग है प्रभु जी, आप सबसे इनवाइट हैं खुदा। आप आइए खुदावन अपना स्थान ग्रहण करें खुदावन, और खुदावन हम सब आपसे सुनना चाहते हैं खुदावन। आपने जो हमारे लिए किया है खुदावन बहुत बड़ा काम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतने आए प्रभु सबको बड़ी बरकत दें प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो, वही सारी आशीषों का देने वाला है। नबी कहते हैं अपना आने वाला समय मसीह के हाथ में सौंप दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, पर वो जानता है। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद हो, वो हमें लिए चल रहा है। जब हमारी जिंदगियों की शुरुआतें हुई तो इतनी ज़्यादा बेकार कंडीशनों में हुई, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम उस खुदावन के परम स्थान में बुलाए जाएंगे। इन्विटेशन हमें मिलेगा। आमीन। लेकिन फिर भी खुदा ने हमें बुलाया, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आइए उसकी वर्शिप करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ उसकी वर्शिप करने का बहाना है। आमीन। हम सब एक घराना है, हम सब एक घराना है। अरे वो स्वर्गीय घराना है। यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग इकट्ठे नहीं है, पूरा स्वर्ग इकट्ठा है। आमीन। उसका नाम मुबारक हो। हम लोग गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। सब लोग ताली बजा के वर्शिप करते हुए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। यीशु को महिमा मिले।
आमीन। उसका नाम मुबारक हो, हमारा खुदावंद अद्भुत है। आइए एक अद्भुत गवाही हम सुनते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा प्यारे भाई सुनील राजस को, जो प्रभु ने उनकी जिंदगी में भाई बहनों को प्रेज लो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ मैं आज के दिन के लिए। सबसे पहले अपने खुदा को वेलकम करता हूँ मैं हर खुशी का देने वाले खुदावंद है हमारे भाई के लिए खुदा का धन्यवाद। सब मैं निकाल के भाई आए, भाई जयदीप, सारे भाई लोग आप लोग आए, प्रचारक भाई और भाई, क्योंकि आना बहुत दूर था, पास का नहीं था, लेकिन आप लोग आए। खुदा आपको बहुत आशीष बरकत दे सबको, भाई बहनों को, और खुदा सेफली लेके आया, इसके लिए खुदा का धन्यवाद। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। ये बस मैं थोड़ा सा लूँगा 10 मिनट, ताकि ज़मीन के बारे में इसकी गवाही दे पाऊँ। आमीन। मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, तो एक दिन भाई पम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, और पम्मी भाई ने बोला राजीव रंजन भाई ने ऐसे एक ज़मीन ली है, तो आप भी देख लो, आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे तो लेनी नहीं ज़मीन, लेकिन चलो देखने आ जाते यार, नैनीताल के नाम से आ ही जाते सब, है ना। तो मैं भी आ गया देखने के लिए। राजू भाई का घर बन रहा था, सामने भाई का घर है बाहर, और हम घूमे। एक बेल्ट उधर है, उधर बहुत ढेर सारे घर हैं, गांव है पूरा, इसके आगे भी जाके गांव, इस साइड कम लोग हैं लेकिन उस साइड पूरा है। तो वहाँ पे हमने प्लॉट देखा, उसकी बाउंड्री हो रखी थी, तो बहुत सस्ता मिल रहा था वो। लेकिन मैंने कहा यार इसमें से मुझे आधा बीघा दे दो, पूरा बीघा मैं नहीं ले पाऊँगा। लेकिन वो फिर आई गई वो डील बनी नहीं। फिर मैंने अपना जो था प्लान उसको ड्रॉप आउट कर दिया कि छोड़ो यार, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जगह अच्छी लगी, आना जाना लगा। फिर भाई जोसेफ आए कि मुझे ज़मीन लेनी है, भाई शूरवीर के बेटे। तो मैंने कहा भाई यहाँ अच्छी ज़मीन आप यहाँ ले लो। तो उनके चक्कर में 2-4 बार जब हम यहाँ पे आए, तो आने जाने में पैसा तो खर्च हो रहा, लेकिन कोई ज़मीन ही नहीं मिल रही थी। आज रात को कोई कहता ठीक है हम दे देंगे, अगले दिन वो पार्टी मुकर जाती है। तो उनका पैसा भी खर्च हो रहा था। तो एक दिन वो मेरे पास आया रात को कि भैया आप तो जो भी मिल रहा है ना ले लो, मेरा पैसा ही खर्च हो जा रहा है। मैं कहा ठीक है चलते हैं। राजू भाई को फ़ोन किया, राजू भाई ने कहा भैया कोई प्लॉट तो है नहीं, मिल ही नहीं रहा। मैं कहा कल चलेंगे, देखी जाएगी जो होगा। तो हम यहाँ पे आ गए। वो मेरे पास जो भाई मेरे घर पे ही रुके हुए थे, और तो उन्होंने सुबह देखा, दूसरे कमरे में थे वो, और सुबह जब वो उठे, उन्होंने बताया भैया कि जब मैं उठा, मेरी नींद खुली 3-4 बजे जब भी उठे, तो कह रहे आपके चारों कोने पे घर के कह रहे स्वर्गदूत खड़े हुए। हालेलुया। कह रहा मैंने देखा स्वर्गदूत खड़े खुली आंखों से। भाई देख लेता है, वो चीज़ देख लेता है, वो पहले से ही बता देता कि ऐसा हो रहा है। हालेलुया। खुदावन इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदल के जोसेफ रखा था। तो हुआ क्या, उन्होंने जब ये गवाही दी तो मेरा मन वो हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो रास्ते में थे तो राजू भाई का फ़ोन आया। राजू भाई तो मेरे साथ ही थे कि एक प्लॉट की बात हुई है, कोई एक आदमी और था उसके साथ राजू भाई से। तो मैं कहा चलो देखते जाके। तो हम इस ज़मीन पे आए। जब ज़मीन पे आए तो यहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था, ये कुछ दिखा नहीं था, ये सब ऐसे ही था। तो उसने कहा मेरे को ये जगह आके पहली बार में पसंद आ गई। नहीं यार ये जगह अच्छी है, खुली सी, अगर ये हो तो। उसने जो रेट वेट करना था करा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी मेरे सामने कि आपको ये हिस्सा लेना है और उसका ये हिस्सा लेना है।
ये वाला हिस्सा बचा हुआ था, ये दोनों प्लॉट उन्होंने बेच दिए थे। तो वो तो बजट से बहुत बाहर हो रहा था। मैं आधा बीघा लेना चाहता किसी तरीके से, लेकिन खुदा ने मुझे यहाँ 1.5-2 बीघे दे दिए। हालेलुया। वो मेरी सोच थी कि मैं किसी तरह आधा कर लूँ, तो खुदा ने कहा तू आधा क्यों ले रहा है, मैं तेरे को बढ़ा के देता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पर उस चीज़ का फिर सौदा हुआ और डील भी हो गई। प्रभु ने पैसे का भी इंतज़ाम किया और फाइनल हो गया। इस घर की गवाही मैं क्या बनाऊं, कैसे वो बनता कैसे चला गया मुझे खुद नहीं पता। मेरी वाइफ भी कह रही है और लोग कोई कह रहे हैं मेरे से क्या ऐसा हो नहीं सकता, आपका पैसा नहीं, आप पैसे लगाए जा रहे हो बने। मुझे नहीं पता कि घर कैसे बन रहा है, कैसे बनता चला जा रहा है, इसकी ज़रूरत है कहाँ से पूरी हो रही है। आमीन खुदा हम अपने आप कर रहे हैं। यस हालेलुया। बाद में मैंने सोचा, मैंने देखा मुझसे पहले जो भाई का भी घर बन गया था। खुदा ने बताया तू चाहता था, मैंने हमेशा जो ठेकेदार था बनाने वाला उसको हमेशा मैंने कहा यार मैं आऊँगा ना आपकी बार वो चालू कर, मेरे को यार इसके नीचे ना दुआ करके आयत रखनी है, ठीक है। लेकिन मैं कभी नहीं रख पाया, जब भी आया भूल गया, चला गया, पूरा घर तैयार हो गया। लेकिन लास्ट में जब समय आया ऊपर का ये बनने का जिसमें कपड़े लगी है, तो वहाँ पर उस आयत को और उस बादल की फोटो को मैं चोटी पे रखा है, तो चोटी पे लगा हुआ है बिल्कुल सेंटर के ऊपर। और खुदावन ने उस घर को पूरा करने का फजल दिया। तब मैं घर में था एक दिन, तो उसने बोला तेरे आजू बाजू क्या है, मैंने किसकी ज़मीन खरीदी है, जिंदा मसीह की ज़मीन खरीदी। तो क्या कुछ भी है तो क्रिश्चियन मसीह नाम है उसका। मैंने ज़मीन पर दुआ की, सब कुछ किया। फिर सामने अगर हम ये जाएंगे तो मेरे इस हाथ पे जोसेफ बैठा है और मेरे इस हाथ पे बेंजामिन बैठा है। एक घर बेंजामिन भाई का है, एक घर सामने जोसेफ है। मैंने यार हम यहाँ पे आ गए तो एक ट्रायंगल बन रहा पूरा का पूरा, 3 घर यहाँ पर है। बड़ा फिर वो आके भाई घर का क्या नाम रखो। अभी कुछ दिन पहले मैं खुदा से प्रार्थना की, तब खुदा ने मुझे कहा उस घर का नाम जरुब्बाबेल रखना है। और फिर उस आयत को डाला, उसके साथ मेरा बड़ा कनेक्शन था। ये नाम मुझे बहुत प्यारा लगता, पसंद है, क्योंकि जरुब्बाबेल और कोई नहीं, हमारे भाई ब्रैनम है। और आत्मिक रीति पे अगर हम देखें तो आप मैसेज से जानते हैं, आमीन, स्टेचर परफेक्टमेंट के अंदर। तो खुदा का धन्यवाद हो किस तरीके से पूरा हुआ, ये सब खुदा उनके नाम को महिमा मिले। उसने एक ज़मीन से आशीष किया, मेरे परिवार को दिया, मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ भी यहाँ लगी रही काम करने के लिए। भाई विजय ने बहुत मेहनत की, राजू भाई की तो मैं क्या बोलूँ, बहन रानी के लिए कि अगर आप यहाँ आके काम कर रहे हैं और भाई के घर में कभी लड़के के बाहर हैं या बहन ने, और ऐसे भाई जोसेफ के घर में, जबकि जोसेफ भाई यहाँ नहीं गुजरात में रहते हैं, लेकिन फिर भी पीछे से परिवार ने बहुत सपोर्ट की। विजय भाई मेरे साथ आते रहे, लगाने के हम कहीं बाहर है, क्योंकि बहुत मुश्किल है बाहर खड़े होकर आपको घर बनाना कहीं दूसरी जगह पे। समय समय पे हर चीज़ खुदा ने प्रोवाइड की। खुदा भाई राजू रंजन को बहुत ब्लेस करे, रानी को बहुत ब्लेस करे, उनके बच्चों को आशीष दे, जोसेफ भाई उनके परिवार को। भाई विजय मेरे साथ लगे ही रहे हमेशा यहाँ पे, जब भी मैं आया तो क्या अकेला भागा दौड़ी, ये ला वो ला, क्योंकि जब मकान बनता आपको पता ही, भागो ये ला वो ला करते रहते हैं। तो खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, उसने ज़िंदगी में रखा। जब भैया ने तारीख दी 16 तारीख, तो पहले मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा डेट आगे कर लूँ, क्योंकि काम चल रहा है, पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, जो डेट खुदावन की ओर से मुकर्रर है ना, मैं उसे आगे पीछे नहीं करूँगा। अब मुझे उसमें एडजस्ट होना है। और जो आने वाले हमारे सब अपने घर के हैं, कोई बाहर का नहीं है कि ये ऐसा है वैसा है। आमीन। तो खुदा ने उस चीज़ को पूरा होने का फजल दिया, तैयारी दी। खुदा सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को बहुत बढ़िया गवाही। आमीन आमीन आमीन। खुदा हमारा अद्भुत है। आमीन। जहाँ कुछ नहीं होता ना, वहाँ से पैदा कर देता है, वो बोलता है और चीज़ें घटती हैं। आमीन। और एक बात भाई बताना भूल गए कि उसने ज़मीन बेच दी, ये ज़मीन का टुकड़ा उसने पहले बेच दिया, ये वाला हिस्सा ने सुनील भाई को दे दिया, लेकिन कुछ नाप में ही छोड़ देगा कि ट्रायंगल यहाँ पर फावड़ा रखा है, ये 2 खंबे, ये ट्रायंगल उसी का है, लेकिन इसमें उसके पास ही जाने का रास्ता नहीं बचा है। इसने बेचा है ना, उधर भी बेच रखी है, ये भी बेच रखी है, वो भी बेच रखी है।
तो एक ट्रायंगल सुनील भाई के घर के सामने रखा हुआ है। ये अद्भुत चीजें हैं। आमीन। खुदा कुछ भी यूं ही नहीं करता। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। एक गाना और गाएंगे हम लोग, रब की होवे सना। आमीन। जी हाँ। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना सहारी, रब की होवे सना सहारी, उनके नाम की सना, उनके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उनकी हमको सना, उनकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आमों में है वो कैसा खाले, आमों में है वो कैसा खाले, उनकी कुदरत बता, उनकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कहके दोषे फूको नसेंगे, कहके दोषे फूको नसेंगे, पर्वत गीत बजा, पर्वत गीत बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आजा साधो मेरा छेड़ो, आजा साधो मेरा छेड़ो, तब और तबले बजा, तब और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, धन धन झांझ बजा, धन धन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ,
खुदावंद का बड़ा धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई सुनील से एक धन्यवाद की भेंट प्रभु की हुजूरी में चढ़ाएं। धन्यवाद देते हैं अजीज मेहरबान खुदा बाप आसमानी, हर खुशी के देने वाले आप हैं खुदा। आप अपने बच्चों से कोई भली वस्तु छुपाते नहीं खुदा। ये आपका अनुग्रह है खुदावन। एक दिन आपने इब्राहिम से का नजर उठा, पूरा पश्चिम उत्तर तक जहाँ तक तेरी नजर जाती है ये भूमि तेरे और तेरे वंश को दी। खुदावन ये लैंड तो सारा ही हमारा है खुदावन, क्योंकि आप हमारे पापा हैं जिसने इसे बनाया और अपने बच्चों के लिए बनाया है। यहाँ कोई छोटा प्लॉट नहीं खुदा, इस पृथ्वी का यूनिवर्स के मालिक है। हमें आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन। एक टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम अपने आत्मिक घर में उस अय्याम में जाएंगे खुदावन, जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे खुदावन, और इस पृथ्वी पर वापस आके राज करेंगे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपकी महान योजना के लिए, उस छुटकारे के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखा है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर खुदावन कि आपने मुझको मेरे परिवार को खुदावन एक लैंड प्रोवाइड किया खुदावन, एक घर प्रोवाइड किया खुदावन, जिसमें हम रह सकते हैं खुदावन, जिसे अपना कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज की मीटिंग के लिए, भाई पास्टर भाई के आने के लिए, भाइयों के बहनों के आने के लिए खुदावन। आपके बच्चे खुदावन, आप आए हैं खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद हो, आपकी तारीफ स्तुति बढ़ाई हो, सारी महिमा आपके नाम को मिले खुदावन। आप ही यहोवा जायरे हैं खुदावन, हर चीज को आप ही प्रोवाइड करते हैं खुदावन। इंसान कुछ नहीं कर सकता, सोचेगा तो एक जगह कोने में बैठ जाएगा, कहे तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने कहा ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, और खुदावन आपने उसको पॉसिबल कर दिया। पॉसिबल लग रहा था खुदावन, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द आपके पास नहीं है खुदावन। आपने कहा मूसा आगे बढ़, समुद्र अपने आप रास्ता दे देगा। मनुष्य को तो लगता है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु जी वहीं पे एक रास्ता बना होता है। आपने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। उसी समय एक रास्ता था वहाँ पे, आपने जो मूसा से बोला। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय तारीफ बढ़ाई प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ खुदा, आपके नाम की बड़ाई तारीफ। स्वर्ग आपका सिंहासन है, आपके पाँव की चौकी है। आपने कहा तुम मेरे किस प्रकार का घर बनाओगे, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। प्रभु जी हम उसकी देह है, आपकी देह है खुदावन, जिसे आपने चुन लिया घर होने के लिए, ताकि उसके ऊपर वो सर आ पाए। आपने प्रभु जी बॉडी तैयार की। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चोटी के पत्थर हैं। सारी महिमा आपके नाम को मिले खुदा, हर चीज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। और ये धन्यवाद की भेंट खुदा के लौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम में चढ़ाते हैं। सुनो ज्ञान करें। खुदा का बहुत धन्यवाद हो, हमारा महायाजक जो हमारे लिए बिचवाई करता है। आमीन। और आज जो हमारे बीच में खुदावन ने अपने बेटे हमारे प्यारे भाई पास्टर भाई को भेजा है। जो याजक वो होता है जो लोगों और खुदा के बीच में खड़ा होता है। काश मैं और आप इस बात को समझ पाए। खुदा हवाओं में सीधे बात नहीं करता। आज ये संदेश खुल चुका है। आज मैं और आप बड़े ध्यान से उस सरमन की तरफ ध्यान दें जो अभी खुदावन के हृदय में है, लेकिन वो मेरे और आपके कानों तक पहुंचने के लिए एक जरिया है। हमारे पास्टर भाई, एक याजक जिनके थ्रू खुदावन अब बोलने जा रहे हैं। आमीन। आइए हम खुदावन की इच्छा को और सुने। जब वो इच्छा, वो विचार भाई के हृदय में खुदावन ने रखे हैं, जो वचन जब निकलेंगे तो वो देहधारी भी होंगे। उसका नाम मुबारक हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और गीत को गाएंगे जो खुदावन के दूत को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज इस दोपहर के सुंदर अवसर के लिए जब आपने हम चंद भाई बहनों को दिल्ली से पास्टर भाई जयदीप को यहाँ हल्द्वानी से और खुदावन लोगों को जगह जगह से इकट्ठा किया है कि आज हम इस खुशी के अवसर पर जब आपने हमारे प्यारे भाई सुनील लाजरस को एक ज़मीन से और एक घर से आशीषित किया, हम यहाँ इकट्ठा हों ताकि हम आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम को धन्य कहें, आपके इस महान कार्य को जो आपने भाई के जीवन में किया में होते हुए आपकी तारीफ और तमजीद करें। दुआ है खुदावन कि आप हमारे धन्यवाद को कबूल करें, हमारा इकट्ठा होना आपके हुजूर कबूल हो। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, हमें हमारे परिवारों को क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें धोएं, पाक साफ करें। पवित्र आत्मा से भरे आपके लहू के नीचे जब हम आते हैं मांगते हैं खुदावन अपनी फेलोशिप हमें बख्शे और आज इस दोपहर के वक्त आए और अपने कलाम से अपने वचन से हमसे बातचीत करें। सारी सभा को आपको सुपुर्द करते हैं और आपका रहम चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 13वां अध्याय, मत्ती 13 और हम पढ़ेंगे उसकी 44वीं आयत। भाई हिंदी में पढ़ दें। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। धन्यवाद देते हैं खुदावन इन वचनों के लिए। अब आप आए और हमसे बातचीत करें तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं आज खुदावन का बड़ा धन्यवाद देता हूँ बहुत ही प्यारे सुंदर अवसर के लिए। आइए अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तालियां बजाएं। जो आप सारे आदर के योग्य हैं, खुदा का नाम मुबारक हो कि आज एक बहुत ही प्यारा दिन प्रभु ने बख्शा जब हमारे बहुत ही प्यारे भाई सुनील जो कि खुदा की सेवकाई में लगे रहते हैं वो खुदावन ने आज एक जगह से आशीषित किया। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं आज खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बात सच है, भाई लाल के टाइम से भाई हमारे फादर बोलते थे, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और खुदावन उस दिन को आज लेके आए जब खुदावन ने एक बहुत प्यारी ज़मीन जिसको मैं आज देख पाता हूँ, हम सब देख पाते हैं, से भाई को आशीषित किया। खुदावन का नाम मुबारक हो। और खुदावन के तौर तरीके बहुत अजीब हैं जो कई बार एकदम जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन बाद में उनके राज और खुलते हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज जब हम यहाँ आए, खुदावन ने इस जगह का नाम जैसा भाई ने रखा ज़रूबाबिल को इनॉग्रेट करने का फजल दिया और हमने इस जगह को देखा और हमें खुदावन की मौजूदगी और शांति हमें यहाँ महसूस हुई। प्रभु का नाम मुबारक, प्रभु के नाम की तारीफ। नाउ थोड़ी देर के लिए हम आके खुदावन के कलाम से कुछ देखने की कोशिश करेंगे। स्वर्ग का राज एक खेत में छिपे धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पा लिया, तुरंत उसने उस धन को छिपा दिया। बाहर से खेत देखने में अजीबोगरीब लगता था, हमारी है, किसी की नजर उस खेत की तरफ थी नहीं, कोई उस तरफ देखता भी नहीं था। ये आदमी गुजर रहा है कोई, और गुजरते हुए उसको लगा कुछ, तो उसको लगा तो उसने वहां जब खोदा वहां तो धन था, उसने तुरंत उस धन को छिपा दिया। अब ये मुझे मालूम है कि यहाँ पे धन है, किसी और को नहीं मालूम है। अब उसने जाके उस आदमी से जो वहाँ का मालिक है बातचीत करी, मोल भाव किया। उसने कहा मैं खरीदूंगा इसे, कितने में दोगे? तो बात हो हवा के कोई डील हुई होगी।
और जो उसका प्रीवियस मालिक है उसको भी उस धन के बारे में नहीं मालूम। जो बेचने वाला है उसको भी कोई आइडिया नहीं है कि इसमें है क्या। लेकिन अगर धन के बारे में मालूम होता तो वो तो उसकी कीमत क्या लगाए वो तो बेचता ही नहीं। सच है। लेकिन इस आदमी ने चुपचाप बगैर किसी को बताए अपना सारा धन लगा के उस खास खेत को खरीद लिया। बाकी किसी को हवा लगने नहीं दी ये खेत मैंने मोल क्यों लिया। बात ये थी कि वो खेत नहीं था, उस खेत में एक छिपा धन था। आप समझ मारिए ये छिपा धन क्या है। अगर अगला पैरेबल पढ़ेंगे तो उसी से मिलता जुलता है। अगला पैरेबल भी है 45वें आयत से भाई पढ़ दें। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जी। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उसने अपनी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट लगा दी उसे खरीदने में। ध्यान से सुनिएगा। नबी ने समझाया कि ये पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, ये मोती बहुमूल्य मोती क्या है। और नबी ने समझाया मसीह खुदा का भेद प्रकट में कि ये बहुमूल्य मोती मसीह है। कौन सा मसीह? खुदा का भेद जो आपके और मेरे लिए आज के युग में खोला गया। अब आप समझ रहे हैं? तो ये छिपा धन, ये बहुमूल्य मोती दोनों एक ही चीज हैं। ये मसीह खुदा का एक भेद है। थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं। मसीह खुदा का भेद, मसीह खुदा का भेद क्या है? मसीह खुदा का भेद एक योजना थी जो खुदा ने आपके और मेरे लिए सोची, एक छुटकारे के तहत। कि छुटकारे के तहत खुदावन मेरा और आपका छुटकारा मसीह में होके कैसे करेंगे, उसके लिए खुदा ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उस खुदावन ने आपका और मेरा नाम एक पुस्तक में लिखा। आमीन आमीन। अब वो नाम एक भेद था जो उस पुस्तक में पाया गया, जो कि जब बोला गया एक नबी के द्वारा, आज की तारीख में मैं कहूँगा, तो आज के चुने हुए को उसका नाम सुनाई दिया। नाम का नाम मुबारक। तो यानी कि बात एक जमीन खरीदने की नहीं है, उसके साथ जुड़ा कोई भेद है जो छिपा था उस जमीन में, और उस भेद का नाम है मसीह। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज जब मैं यहाँ आया तो एक चीज मुझे देखी कि भाई कोई पुरानी क्रिश्चियन कॉलोनी है, तो यहाँ क्रिश्चियंस ही रहते हैं, माँ चर्च भी है और भी लोग हैं। तो वही थे। बहुत दिन पहले भाई राजू बंजू मेरे पास आए थे, बता रहे थे भैया मैंने ऐसा ऐसा किया। मैंने कहा भाई गॉड ब्लेस यू। तो तब बात थी कि भाई इसी रोड पर है, कॉर्बेट से लेके जो नैनीताल वाली रोड है उसके बीच में कोई जगह है। और भाई यहाँ पे शिफ्ट हुए, भाई ने अपना घर भी बनाया, मैं भी वहीं होके आ रहा हूँ, ज़मीन भी दिखाई, काम कर रहे हैं भाई। थोड़े समय के बाद पिछले साल जब हमारे उस भवन का जो अभी रुका हुआ है उस ज़मीन का डेडिकेशन हो रहा था, लगभग उसी टाइम के आसपास भाई ने हमें खबर दी कि भैया मैंने भी एक ज़मीन ले ली, और जो ज़मीन मैंने ली है मैं चाहूँगा भैया एक बार तैयार करूँ तो फिर मैं आपको बुलाऊँगा। आज 1 साल हो गए, और 1 साल के बाद अब जब ये वक्त आया, 1 साल भी शायद पूरे, हाँ 1 साल हो गए, 1 साल पूरा हो चुका। जब 1 साल पूरा हुआ तो आज वो वक्त आया कि हम अब इस ज़मीन पे आए हैं ताकि हम इसके लिए दुआ करें। बहुत अजीब बात, जब वो ज़मीन खरीदी थी जिस पे फाउंडेशन आज पूरी तैयार खड़ी है, वक्त की बात है, वक्त की बात है कि रुका हुआ है काम, लेकिन खुदा ने फिर एक दूसरी योजना हमारे लिए रखी। तो उस समय जब प्रेरणा युक्त वचन मेरे पास आया, वो हग्गे की किताब थी। शुरुआत मेरे साथ हुई हग्गे की किताब से ही, और फाइनली स्क्रिप्चर सामने आया जो मैं थोड़ी देर में आपके सामने पढ़ूंगा। और जिस दिन उस जमीन का हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया, आप लोग थे सब भाई लोग, तो हमने उन्हीं आयतों को लेके उस जमीन में नीचे रखा और लेके फाउंडेशन स्टोन लगा के
वहाँ पे नींव का पत्थर लगा के छोड़ दिया। और फिर वही हुआ जो ज़रुब्बाबेल और जोशुआ के साथ हुआ था कि भवन बनना शुरू हुआ फिर रुक गया। अब रुकने के बाद शुरू कौन करवाएगा? कल का मैसेज याद करो। क्या रोम? रोम नहीं करेगा शुरू, इसका काम तो खुदा ही करवा सकता है। तो खुदावन के हाथ में है। तब तक खुदा ने आपके और हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव रखा है, जो कि आज एक प्रेजेंट भवन है, जिसके लिए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमारे को एक बिना जगह के नहीं रखा और खुदा ने एक जगह प्रोवाइड की। हम को बड़ी बरकत दें और एक अच्छे सोच के लिए कि ये तमाम जगह और तमाम चीज़ें तैयार हो सकें। लेकिन मैं याद कर रहा था, जिस दिन हम उस जगह की नींव रख रहे थे, वही दिन था जब भाई उसी ज़मीन पे खड़े होकर मुझसे कहते हैं कि मैंने एक जगह ले ली है और मैं चाहूँगा कि भैया आप आएँ, उसका जगह का इनॉग्रेशन करें। 1 साल के बाद जब मैं उस जगह का इनॉग्रेशन करने आता हूँ तो जगह का नाम मिलता है ज़रुब्बाबेल। अब ये बातें क्या बोलती हैं? आपके बात समझ में आ रही है? ये बातें क्या बोल रही हैं? कुछ बोल तो रही हैं। पिछला साल 2023 जब शुरू हुआ था, 31 दिसंबर का दिन था। 31 की शाम की सभा आ रही थी और मैंने कहा यार चलो आज मैं फ्री भी हूँ, अपना कमरा साफ करता हूँ। तो मैंने खुद अपना कमरा बैठ के साफ किया। कुछ चीज़ें जैसे यकीन मानिए कभी कभी हो जाता है ऐसा, कुछ लोगों ने मुझे दी थी, वो वैसी की वैसी रखी हुई थी, मतलब रखी बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमने कहा चलो आज इनको सजाते हैं, लगाते हैं। एक हमारे फादर को दी थी किसी ने रशियन क्लॉक, वो मतलब एक एंटीक किस्म की अच्छी क्लॉक है। तो मैं घर से उसे उठाया, उसकी सफाई करी, सब कुछ किया और मैंने उसकी मरम्मत कराई, तैयारी करवा करूँ। मैंने कहा उसको मैं अपने घर में लगाऊंगा, लेकिन कहाँ लगाऊँ? तो एक जगह रख ली थी। मैंने कहा उसको एक जगह देते हैं। एक जन्मदिन पे हमारे किसी ने मुझे एक ट्रम्पेट दी थी और उसके साथ वो जेरूनिमो वाले पर और वो दिस ब्राइड विल नॉट डाई पेडिस्टल मिला। तो मैंने देखा है वो क्लॉक उस पर आराम से आ जाएगी और मैंने ट्रम्पेट उठा के सामने रखा। तो अपनी अकल के अनुसार सिमेट्री बनाते नहीं। तो मैंने एक उकाब इधर रखा, एक उकाब इधर रखा। थोड़े दिन पहले सुनील शाहदरा जो बैठे हैं, उन्होंने मुझे एक दीवट दी। अगर आपको याद हो, पीछे बैठे हैं भाई, एक दीवट दी थी आपने। यही 2023 दिसंबर से पहले की बात है। हमने आज दीवट यहाँ लगाते हैं, दीवट सेंटर में अच्छी लगेगी। इधर एक उकाब रखा, इधर एक उकाब रखा और उसके बाद सामने मैंने क्लॉक लगाई और वो ट्रम्पेट रखा, दिस ब्राइड विल नॉट डाई, और ये ट्रम्पेट रख दिया। अच्छा, उसके साथ एक पिरामिड था मेरे पास, वो रखा मैंने। सब रखने के बाद एक मेरे को चित्र मिला जिसमें वो यीशु के पैर धो रही हैं इत्र से, वो जैसे वो था, स्त्री आई थी और वो चित्र किसी ने दिया तो वो रखा हुआ। सब रखने के बाद, सजाने के बाद, ये ट्रे रखी है, टेबल रखी है, सजाने के बाद मैंने कहा आओ, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, कितनी खूबसूरत जगह लग रही है, क्लॉक, हरी क्लॉक और ये सब बहुत बढ़िया। मैंने आओ अब दुआ करें और अब शाम की मीटिंग के लिए खुदावन से रहम मांगें। दुआ करके मैं चेयर पे बैठा तो किसी ने कहा अब देख, दीवट, एक उकाब इधर, एक उकाब इधर, ये मूसा है, ये एलिया है, ये दीवट। बोलते ये तो जकरिया 4 है। अचानक जैसे बिजली कौनती है, ऐसा ही हुआ। ये तो जकरिया 4 है। और तभी वहां से प्रेरणा मिली कि साल का जो थीम होगा वो होगा ग्रेस। हालेलुया। तो भाई करण पाल को याद होगा कि मैंने उनको थीम क्या दिया था, ग्रेस। और अभी भी ग्रेस ही है, ग्रेस। खुदा का धन्यवाद हो, 2 साल हो गए ग्रेस है नहीं। तो मैंने वहां से, और तब मैंने खुदावन का धन्यवाद हो, एक अजीब ग्रेस देखी भी। खुदावन की ग्रेस काम करती है। अभी 2023 शुरू नहीं हुआ था, 31 की बात थी। तो मुझे समझ में आ गया कि जकरिया 4 अब हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। मुझे पक्का पता था कहीं ना कहीं से जकरिया 4 पूरा होगा।
अब खुदावन कुछ करने पर है। मैंने नबी का मैसेज निकाला, मैसेज ऑफ ग्रेस, उसे फिर पढ़ा और वहां से देखा कैसे वो दीवट में वो बोल है और कैसे वो 3 रेनबोज उस बोल में आ गए और कैसे खुदावन नबी को उसी पेड़ पे ले गए जहाँ गिलहरियाँ बनी थी और वहां से कैसे फिर से 3 गिलहरियाँ बनी और कैसे सारे मच्छर चले गए और कैसे सूरज की रोशनी निकल के आई। अगस्त 25 की वो तारीख है। मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद दे रहा था। फिर 31 की रात की मीटिंग हुई, साल शुरू हुआ, खुदावन का रहम देखा। फिर अचानक भाई जानते हैं कुछ अपनी अंदरूनी बातें रहीं, मतलब इन द सेंस उस भवन को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ये बात आई कि हमें कुछ जगह देखना चाहिए। तब जब देखने वाली बात आई तब एक जगह ये दिखाई दी और खुदावन के फजल से जब उसको लिया तो खुदावन ने वही स्क्रिप्चर हग्गे पहला अध्याय, तुम सोचते हो कि अभी भवन बनने का टाइम नहीं आया, तो समझ में आ गया कि अब टाइम आ गया। फिर जब टाइम आया तो उसके बाद फिर वो चीजें हुई, सब कुछ हुआ। मैं आज खुदावन का धन्यवाद देता हूँ जो हुआ उस जरुब्बाबिल और यहोशू महायाजक के टाइम पर शुरू हुआ। नेव बन गई थी और नेव पे ही काम रुका और आज नेव पे ही काम रुका। सच बता रहा हूँ, पूरी नेव बन चुकी है। नेव के सारे पिलर डल चुके हैं, पिलर सारे उठ चुके हैं। इस वक्त 1 महीना मिले तो पहला फ्लोर डल जाएगा, मतलब पूरी नेव तैयार है। वहां पर मैंने पढ़ा तो वहां पर भी नेव तैयार है, लेकिन काम रुका हुआ है। मैंने कैलकुलेट वहां 20 साल रुके वो लोग। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 20 साल उन्हें रुकना पड़ा वहां पर। हमने कहा प्रभु हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 20 साल रुकें, हमें तो जगह चाहिए। खैर खुदावन का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक ऑल्टरनेटिव दिया। इसमें भी खुदावन की कोई मर्जी है, खुदावन उसे पूरा करे। लेकिन यहाँ से खुदावन कुछ दिखा रहे हैं। फिर उस हग्गे की किताब और जकरिया की किताब और खुदावन की ग्रेस को जब हमने देखा, वही चीज़ हमें उस जगह दिखाई दी। हमने फिर उन चीज़ों को लेके रखा, बनाया और अभी वहाँ वो चीज़ पड़ी की पड़ी है। आज 1 साल के बाद, उसके इनॉग्रेशन के बाद हम इसके इनॉग्रेशन पे आ रहे हैं और जब जगह को खोलते हैं तो जगह का नाम है हे जरुब्बाबिल, मैं तुझे अपनी अंगूठी बनाऊंगा। उस दिन कौन सा दिन है इसको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो भाई ने जो यहाँ छिपा धन पाया, उस धन का नाम है जरुब्बाबिल। आपकी समझ आ रही है? मैं तो साफ बोलूंगा, जिस छिपे धन को भाई ने जमीन में पाया उसका नाम है जरुब्बाबिल। और जरुब्बाबिल यहाँ पे जुड़ गया, जरुब्बाबिल नाम। जरुब्बाबिल जब नाम यहाँ से जुड़ा, जिसके हम इनॉग्रेशन करने आए हैं, तो इसके साथ ये भी फिर जुड़ा हुआ है कि खुदावन हमारे और आपके बीच में अब कुछ करने पर। फिर जरुब्बाबिल और भवन के साथ जुड़ी कुछ बातें हैं जो आइए मैं थोड़ा देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई ने जकरिया से नहीं हग्गे से रखी। अब नोटिस किया, हग्गे में भी जरुब्बाबिल के बारे में है, जकरिया में भी है, लेकिन भाई ने उसको हग्गे की किताब से लेके रखा। हम क्या जकरिया भी देखेंगे और देखेंगे कि ये छिपा धन जो हमारे प्यारे भाई सुनील ने पाया जरुब्बाबिल को लेके। आइए मैं सबसे पहली चीज आपको जरुब्बाबिल की खासियत बताऊं। मैंने चर्च में शायद रखी भी थी और मैं सोचा किसी में रखूंगा। मैंने जरुब्बाबिल का इतिहास खोजा ब्रदर, और मैंने बहुत खोजा कि जरुब्बाबिल के बारे में मैं और जानूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम, क्योंकि मैं भी इस नाम से बहुत प्रेरणा प्राप्त हुआ पिछले 1 साल से। मैंने बहुत ढूंढा इस जरुब्बाबिल नाम के बारे में। बाइबल में लिमिटेड आयतें हैं। मती में है कि जरुब्बाबिल शालती से जरुब्बाबिल से फिर ये बेटा पैदा हुआ। लूका में भी है, यीशु मसीह की वंशावली में जरुब्बाबिल का नाम ज्यादा नहीं मिलता। तब मैंने जरुब्बाबिल के बारे में जब पढ़ना शुरू किया क्लासिकल हिस्ट्री में, तो वहां मुझे एक आर्टिकल मिला, रहस्यमयी हिस्सा जरुब्बाबिल का। हमने कहा भाई कोई रहस्यमय हिस्सा भी था इस आदमी का? बोलते रहस्यमय हिस्सा ये है कि ये मंदिर के बनाने तक दिखता है।
और इसके बाद ये इतिहास के पन्नों में गायब हो जाता है। ये लिखा है ज़रूब्बाबिल के बारे में। बोलते वैसे मोस्ट प्रॉब्ली एक आदमी है तो मरा होगा, लेकिन इसकी मौत रिकॉर्डेड नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ज़रूब्बाबिल के बारे में मैंने बहुत खोजा, और मैंने जब बहुत ढूंढा तो मुझे ये मिला ज़रूब्बाबिल के बारे में कि ज़रूब्बाबिल की खासियत ये रही कि हाँ, एक परिवार वाला आदमी है, इसके बच्चे भी हैं, क्योंकि उनका नाम ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में लिख के आता है। तो डेफिनेटली शादी हुई, बच्चे हुए, और इसका मेन कार्य एक यहूदा का अधिपति है, जिसका एक मेन कार्य है कुछ लोगों को लेके यहोवा के भवन को बना रहा है। लेकिन भवन को बनाने के बाद ये लोप हो जाता है। तो वहां से कुछ समझ में आया, कहीं भवन का बनना रैप्चर से तो नहीं जुड़ा है? तो क्या ये नाम ज़रूब्बाबिल रैप्चर से तो नहीं जुड़ा? बहुत अजीब बात। 2 साल पहले भाई गुप्तान भाई का परिवार था, गर्मियों में हम घूमने आए माँ कॉर्बेट। थोड़ा टाइम था, 1 हफ्ते का। कॉर्बेट से इसी रोड से गुजरे, और इसी रोड से सारी रोड पूरी देख रखी है हमने, पूरी रोड हमें मालूम है अच्छी तरह। और यहाँ पे हम गए, थोड़ी देर यहाँ बैठे, जहाँ झरना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम आगे चले गए नैनीताल। 2 दिन भाई, वो मुन्ना भाई जो आपके चर्च में आते हैं भैया, उनसे कांटेक्ट हुआ आपने। गॉड ब्लेस भाई ने हमारी शॉर्ट नोटिस पे एक बुकिंग भी कराई। प्रभु भाई जयदीप को बड़ी बरकत दे। और फिर हम वहाँ 3 दिन रहे, और उसके बाद फिर हम वापस घर लौट के आए। ये रोड देख रखी थी पूरी अच्छी तरह से। 2 साल पहले इस रोड पे भी गाड़ी निकल के जा चुकी है, यहाँ नहीं रुकी। आज यहाँ पे आए, यहाँ रुकने के लिए, और खुदावन दिखा रहे हैं ज़रूब्बाबिल को यहाँ। जब ज़रूब्बाबिल को खुदावन हाईलाइट कर रहे हैं, ज़रूब्बाबिल के साथ एक भेद जुड़ा है, लोप हो जाना। ज़रूब्बाबिल लोप हो जाता है इतिहास के पन्नों में। ज़रूब्बाबिल के बारे में तो एकदम मेरे को दिमाग में याद आया कि वो लाइनें जो बोली जा रही थी विजयवाड़ा की मीटिंग में, कि सच है कि तमाम दुल्हनें मरी होंगी, लेकिन इनकी डेथ बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है। बोला नहीं है, इनकी डेथ रिकॉर्डेड नहीं है, और कहीं नहीं लिखा कि रूथ डाइड एंड एस्टर डाइड और ये मरे, क्योंकि ये दुल्हन नहीं मरे। ये दुल्हन तो रैप्चर। और यही टाइम था जब पिलर ऑफ फायर। आप समझ पाइए? कुछ सालों के बाद अब एक पुरुष मिल गया जिसकी डेथ रिकॉर्डेड नहीं है, इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गया। स्पेकुलेशंस हैं, क्या कहते हैं, कयास। शायद ये हुआ हो, शायद उसके साथ ये हुआ हो, शायद उसके साथ ये हुआ जो भी हो। हाँ भाई, इंसान है तो डेफिनेटली गुजरा ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो मतलब यह है कि वो इतिहास के पन्नों में लोप हो गया। एक मेन चीज लिखी है कि उसने यहोवा के भवन को बनाया, और जैसी भवन बनाया लोप। सुनील भाई, कभी कभी जमीन खरीदना उड़ने के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप समझ मारी है? अब आप एक नॉर्मल अकल से सोचें, भाई रहते हैं दिल्ली में, बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में, अब इस जमीन की देखभाल कैसे करेंगे? वहां से 200 किलोमीटर दूर एक जमीन भाई ने रखी है। खैर भाई बेंजामिन और लोग भी हैं, लेकिन ली है। कोई धन था, कोई धन था जिसके तहत एक जमीन खरीदी गई, जिस धन का नाम है मसीह। और मसीह में जो कि एक भेद है, एक नाम उभर के आता है, ज़रूब्बाबिल। आप इसे मारिए, ज़रूब्बाबिल नाम यहाँ पे आके हम पर्दा जब हटाते हैं तो जगह का नाम ज़रूब्बाबिल निकल के आ रहा है, जिसके बारे में मैं पढ़ के आ रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ के आ रहा हूँ कि यह आदमी इतिहास के पन्नों में लोप हो। तो यहाँ भी भैया कुछ लोगों का लोप होना लिखा है।
स्वर्ग का राज एक छिपे धन के समान है। आमीन आमीन स्वर्ग का राज है वो धन, और उस धन का नाम एक्चुअली मसीह है। क्योंकि स्वर्ग का राज तो एक खेत है, खेत में तो अच्छे दाने भी हैं, कड़वे दाने भी हैं, लेकिन कहीं खेत में एक छिपा धन भी है। पढ़िए, जब आप सारे भेद पढ़ें तब आपको समझ में आएगा। ये 5वां भेद है, और स्वर्ग के राज के 7 भेद हैं, जो कि 7 कलीसियाई काल हैं। क्योंकि ये मत्ती 13:7 कलीसियाई काल, मत्ती 24:7 मोहरें। आपको संदेश मालूम है। और 7 कलीसियाई काल की तस्वीर उठाएं तो 5वां भेद 5वें युग से जुड़ता है, जो कि लूथर का युग था, जहां से भेद खुलना शुरू हुआ। भेद का पहला चरण धर्मी ठहरना, दूसरा चरण पवित्रीकरण, और तीसरा चरण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब आप पहले चरण पे आए छिपा धन, दूसरे चरण पे आए बहुमूल्य मोती, जब आप तीसरे चरण आए एक बड़ा जाल जिसमें कई आए लेकिन लौट के चले गए, लेकिन तब मछली जो थी वो निकाल के इकट्ठा कर ली गई। रेनबो ट्राउट ले ली गई, रैप्चर में चली गई। खुदावन का नाम मुबारक हो। तो एक छिपा धन था जो भाई ने पाया। उस छिपे धन के साथ मैं आज कहूंगा भाई सुनील लाजसी नहीं, सब इस भाई के साथ जुड़े हैं। एक जगह मैं कह रहा था मैं बहुत अमीर हूँ यार, मैं बहुत अमीर। वैसे हम सब बहुत अमीर हैं। मालूम क्यों? बात यह है, मेरे पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 150 घर हैं, 150 से ज्यादा घर। देखो मेरा घर ये भी ये देख घर अभी वहाँ पे आगे तो कह रहे भैया, लेकिन मैंने कहा भैया अभी मैं जल्दी में हूँ, मेरा घर वहाँ पर है। दिल्ली में मेरे कई घर हैं, बहुत ढेर सारे घर हैं, बहुत ढेर सारे। समझ में आ रही है? जिस वक्त जहाँ चाहूँ भैया फोन करे मैं पहुँच जाऊँ। मैं यहाँ सो रहा हूँ, थोड़ी देर सोया, उठा, चाय पी और लेके चल दिए। एलिया वैसे ऐसे ही आदमी था। एलिया कैसे आदमी था, अभी यहाँ अभी वहाँ, अभी यहाँ अभी वहाँ, चलता रहता था, घूमता रहता था। आपकी समझ में आ रही है? तो खुदावन का धन्यवाद हो, हम में से हर एक बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा। खुदा ने हमें एक नहीं कई घर दिए, ये भी हमारा ही घर है। खुदावन का नाम मुबारक। तो हम पाते हैं कि लेकिन इस जगह का नाम अब आ गया जरूब्बाबिल। जरूब्बाबिल जो लोप हो गया, एक काम कर गया, उसने एक भवन बनाया। और इस जरूब्बाबिल के लिए एक चीज और लिखी है, उस दिन, अभी पढ़ेंगे कौन सा दिन है। उस दिन मैं तुझे अपनी अंगूठी बनाऊंगा, तुझे मैं अपनी, इंग्लिश में लिखा है सिग्नेट। पुराने जमाने में अंगूठी मोहर होती है। आपकी समझ में आ रही है? यानी कि तुझे मैं अपनी मोहर बनाऊंगा। हालेलुया। तुझे जो तू कहेगा वो मेरा कहना होगा। जो तू कहेगा वही मेरा वचन होगा। मेरा वचन और तू एक है। जो मेरा सोच है और तू है एक है। तू मेरी अंगूठी है, जो तू मेरे नाम से बोल दे। हालेलुया। प्यारे भाई, सोच के देखिए कि आपको यहाँ अडॉप्शन नहीं दिखाई दे रहा? आमीन। एक पुत्र अधिकार नहीं दिखाई दे रहा? और क्या ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक दिन ये एक ब्राइड है जिसके साथ खुदावन यही करने जा रहे हैं? ये है मेरी दुल्हन, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी, अब इसकी सुनो। खुदावन का नाम मुबारक। लेकिन ये जरूब्बाबिल जुड़ा हुआ है एक घटना के साथ, जो आयत भाई ने लगाई। पहले मैं उस आयत को पढ़ूंगा, मेरे साथ निकालें हग्गे की किताब और ध्यान से देखें। 20वीं आयत से, भाई ने 23वीं आयत लगाई है, आप 20वीं आयत से पढ़ें। हग्गे 2:20 से। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का ये वचन हागे के पास पहुंचा। उसी महीने की 24वीं तारीख। कौन से महीना? तो 20वीं आयत से पहले अगर आप में निकालें तो हग्गे 2 में मेरे साथ 18वीं आयत से पढ़ें। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में हैं?
अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये कौन सा दिन है? 9वें महीने की 24वीं तारीख। इस्राएल का 9वां महीना निकालिए। जी। कौन सा 9वां महीना? दिसंबर। दिसंबर 24। आज 16 है, जिस दिन वो मीटिंग हो रही है। अब आपकी कुछ समझ में आ रही है? आमीन आमीन कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन यानी कि जब तुमने मेरा भवन बनाना शुरू किया, तुम्हारी सारी विपत्तियां और तुम्हारे सारे जो नुकसान थे उसकी सारी भरपाई मैं करूंगा आमीन और तुम्हें मैं अपनी बरकतों से भरूंगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहोवा हग्गे के मार्फत लोगों को जनवा रहे हैं कि अब याद करो क्या दशा थी और आज तुम्हारी क्या दशा है। अब ये दूसरी बार उसी 24वीं तारीख को देखिए खुदा का कलाम पहुंचता है जरुब्बाबिल के पास 20वीं आयत से। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का ये वचन हागे के पास पहुंचा। जी। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जाति के राज का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुझे चुन लिया है। आमीन सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। उस दिन, कौन सा दिन? जब मैं आकाश और पृथ्वी को कंपाऊंगा। इस कंपाने को अगर थोड़ा गौर से पढ़ें तो जो मिलेगा आपको दूसरे अध्याय की पहली आयत से। 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। जी। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादोक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे किसी दशा में देखते हो। क्या ये सच नहीं कि वो तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? जी। तो भी अब यहोवा की यही वाणी है कि हे जरुब्बाबेल, हियाब बांध और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाब बांध और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आगे। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मेरा आत्मा तुम्हारे साथ बना हुआ है, आमीन। इसलिए आमीन। तुम मत डरो। आमीन। आगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगर आपको कल का मैसेज याद हो, आज इजराइल लौट रहा है आमीन। ताकि मसीहा उनके बीच में प्रकट हो और वो मंदिर जो बनेगा वो भी बीच में रुकेगा। तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे सफेद घोड़े के ऊपर अपनी दुल्हन के साथ, प्रकाशित 19 में, ताकि वो उस जमीन के लिए है वो उसमें प्रवेश करेगा। क्या ये वचन के अनुसार सच्चाई है? आमीन आमीन खुदा उनका नाम मुबारक हो। उस दिन आए जरुब्बाबिल, मैं तुझे उठा के अपनी अंगूठी बनाऊंगा। तेरी कीमत लोग आज नहीं समझेंगे, लेकिन तेरी कीमत मैं तब निकाल के लाऊंगा सामने जब मैं एक बार और आकाश और पृथ्वी को कंपाऊंगा। अगर आपको याद हो तो इब्रानी उसके 13वें अध्याय में, 12वें अध्याय में संत पौलुस ने इसी आयत को कोट किया, और ये शब्द एक बार और उन चीजों के हिलाने के लिए है जो हिलाई जा सकती हैं, ताकि वो चीजें जो हिलाई ना जा सकती हैं वो अवधि हैं, वो हमेशा बनी रहें। और अभी ने कहा एक ही चीज नहीं हिलाई जा सकती है, वो है खुदा का कलाम। वो बना रहेगा। ये पृथ्वी खुदा के कलाम से बनाई गई, इसलिए रहेगी। लेकिन जो खुदा के कलाम ने नहीं बनाया, चाहे वो राज्य हो,
चाहे वो प्रधानताएं हो, वो सारी की सारी खत्म कर दी जाएगी। मैं इस पूरी पृथ्वी को कंपाऊंगा। प्रभु के दिन ये होने जा रहा है। उस दिन आए जरुब्बाबिल, यानी ये कौन से टाइम की बात हो रही है? एक बार और के टाइम। अब एक बार और को हम और आप अब जान चुके हैं, ये एक सवारी है। यानी वो सवारी जब होगी तो सवारी के टाइम जरुब्बाबिल मैं तुझे उभारूंगा और तुझे मैं अपनी अंगूठी बनाऊंगा, तुझ में अपने शब्दों को डालूंगा, जो तू कहेगा वैसा ही होगा। खुदावन का नाम मुबारक हो। हम जान चुके हैं कि जरुब्बाबिल भाई ब्रैनम है और जरुब्बाबिल आज वो 7वां दूत है जिसने वो नेव रखी ताकि कलीसिया को सामने लेके आए। और वो नेव जो टूट गई थी, यहाँ प्रेरितों की शिक्षा, मसीह जो कोने का पत्थर है उसको वापस रखा, नेव को वापस एस्टेब्लिश किया। लेकिन एक आयत यहाँ पे लिखी है कि वो ही चोटी के पत्थर को भी लेके आए। आपको अजीब नहीं लगता? जब ये घर बन रहा है तो जब नेव रखी जा रही है तो भाई ने चाहा कि वहां पे कुछ आयतें रखें, मौका नहीं लगा। लेकिन जब ऊपर छत डल रही है वहां जाके मौका मिला कि उस बादल की तस्वीर और कुछ आयतों को शायद यही होंगी, इनको भाई ने वहां पे आके रखा। क्यों? जकरिया की किताब और उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत से पढ़ने भाई। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप इसको भाई सुनील लाजरस की गवाही समझते हो? आपने कुछ नहीं सुना। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कुछ नहीं सुना। जो सुनना चाहिए वो सुनिए। भाई ने अभी क्या बोला? मेरे पास वो फंड्स नहीं, मेरे पास वो जरिए नहीं कि ये घर कैसे बने। बोलते मुझसे लोग कह रहे थे कि भाई आ रहा होगा तभी तो बन रहा है। बोलते मुझे नहीं मालूम कहां से आया, कहां लगा, कैसे गया, और आज ये भवन बन के खड़ा हो गया। क्या ये सच्चाई है? आपने क्या समझा इस आयत से? सॉरी, इस गवाही से। जी ब्रदर, ये जो आप देख रहे हो ये है। ये जो आप देख रहे हो आपकी जिंदगियां हैं। आपकी समझ में आ रही है? ये जो आप देख रहे हो ये एक काम है जो खुदा ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में शुरू किया। और खुदावन कह रहे हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैंने अपनी आंखों से, ये सच है, पहाड़ों को टलते हुए देखा है। कैसे एक पहाड़ जैसी समस्या खड़ी होती है और कैसे वो पहाड़ टल जाता है। अच्छा, यही प्रेरणा थी जिसके कारण मैंने कल निश्चल भाई से कहा, और जब मैं मंच पे पहुंच रहा हूँ निश्चल भाई से कहने, वो उस गाने को लेके खड़े हुए हैं। मैंने ये गाना गाओ, मीटिंग यहाँ खत्म होगी। There are two roads, one by faith, और वो माउंटेन मूव करेगा या आप उड़ जाओगे। आपकी समझ मारी है? मैं क्यों बोल रहा हूँ इन बातों को प्यारे भाई? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि खुदावन आपके और हमारे बीच में कुछ कर रहे हैं। प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति हो। अब्राहम ने एक खेत मोल लिया अपने मरे हुओं को गाड़ने के लिए, और जब उसने खेत मोल लिया उसका राज बाद में खुला, क्योंकि वहां अय्यूब की कब्र थी। वहां एक रेवलेशन जुड़ा है। वो खेत नहीं है, वो जगह पुनरुत्थान की है, वो जगह रैप्चर की है। इसलिए उसका नाम मकपेला रखा गया। क्या ये वचन की आयत है? वो प्लेस है रिजरेक्शन का। इसलिए उसने खेत को क्यों मोल लिया? क्योंकि यहाँ पे एक रेवलेशन जुड़ा हुआ है। स्वर्ग का राज एक इंसान के समान यहाँ छिपा धन पाया। अब्राहम को क्या छिपा धन मिला? अब्राहम के पास खेत लेने के लिए बहुत जगहें थी, लेकिन छिपा धन जो अब्राहम को मिला वो ये था, उसको दिख गया एक कबर, और वो पहचान गया ये किसकी कबर है। वो उसके पूर्वज अय्यूब की थी, जिसके पास एक मुकाशफा था कि पुनरुत्थान कहां से होगा।
इसलिए उस जोग्राफिकल लोकेशन को उसने खरीद लिया और पैसा देके उस खेत को मोल लिया, ताकि वहां पे उसके अजीज गाड़े जाएं। इसलिए नहीं कि वो गड़े रहें, बल्कि इसलिए कि एक दिन मसीहा वहीं आएंगे और वहां से एक पुनरुत्थान होगा। तब याकूब ने, यूसुफ ने, मेरी हड्डियां यहाँ छोड़ना, यूसुफ ने क्या कहा? मैं भी वहीं गड़ूंगा। ब्रदर जोसेफ ने क्या कहा? मैं भी वहीं जमीन खरीदूंगा। आप भी कुछ दिखाई दे रहा है? याकूब ने कहा मुझे यहाँ नहीं छोड़ना, मुझे वहीं ले जाना, क्योंकि वहां से कोई मुकाशवा जुड़ा है। कुछ दिखाई दे रहा? मैं ये नहीं कह रहा कि अब यहाँ आ जाओ ताकि यहीं छोड़े, लेकिन मैं रेवलेशन की बात कह रहा हूँ। लोग कुछ को भी समझ बैठते हैं, लेकिन मैं कुछ कहने की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मुकाशवा जो जुड़ा है, ये छिपा धन एक मुकाशवा है जो किसी ने पाया। अब्राहम ने मुकाशवा पाया एक रैप्चर का। सोच के देखिए, जिसके कारण उसने उस छिपे धन के कारण उस खेत को मोल लिया। एक दिन एक और खेत मोल लिया गया, वो भी एक जंगल में था, क्योंकि वहां एक छिपा धन मिला किसी को। छिपा धन ऐसे मिला कि उनसे गलती हुई, जिसके कारण यहोवा ने 70,000 मार दिए। और वो दूध जो मार रहा था तलवार लेके चलते चलते उस खेत पे आके रुक गया। क्या ये सच्चाई है? और जब वो दूध उस खेत पे आके रुक गया, तुरंत जो जगह ढूंढ रहा था उसे एक मुकाशवा मिला। और उसने कहना शुरू किया, यही जगह है जहां न्याय रहम में बदल गया। खुदा का न्याय रुक गया, यहाँ से रहम चालू हुआ। यही होगी जगह। बाद में जाहिर हुआ वो क्या था? मोरिया पर्वत। वो एक जमीन थी मोरिया पर्वत के इलाके में। आपकी समझ में आ रही है? जहाँ पे आगे चल के खुदा का मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। प्रभु का नाम मुबारक हो। लहू बहाया गया। क्या ये सच्चाई है? तब उसने ओरनान के खलिहान को खरीदा और कहा, इस जगह मैं वेदी बनाऊंगा, इस जगह मैं वर्शिप करूंगा, इस जगह मैं एक प्रार्थना का कक्ष बनाऊंगा और यहाँ से मैं अपने खुदावन को होम बलि चढ़ाऊंगा। और सबसे पहले दाऊद ने उठा के वहाँ होम बलि चढ़ाई और खुदावन के नाम को पुकारा। बाद में सुलेमान ने वहीं पे मंदिर का निर्माण किया। जो मंदिर टूटा नबूकदनेस्सर के जमाने में, फिर उसी जगह जरुब्बाबिल पहुंचा, उसी खेत पे। आप समझ में आ रही है आपको खेत कहां से जुड़ा हुआ है? उसी खेत पे पहुंचा जहां ये रेवलेशन आया था और वो काम रुका। तब हग्गे ने आके कहा, शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा ये काम करवाऊंगा। और खुदा ने उस पूरे काम को करवाया। अखमीता में कैसे रोल मिला, वो सारी कहानी आपको मालूम है। और तब उस जरुब्बाबिल से कह रहे हैं खुदावन कि फिर से एक बार और मैं आकाश और पृथ्वी को कंपाऊंगा और इस भवन को अपनी महिमा से भरूंगा। कई बार कुछ चीजें होती इसलिए नहीं है कि मानो हम उसे भोग रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि चिन्ह करती हैं, चिन्ह पूरा। आपको याद होगा कि नबी से एक बात बोली, ले पत्थर और उछाल। नबी ने कहा कुछ करना पड़ता है किसी चीज को शुरू करने के लिए। पत्थर लिया, उछाला। अगली चीज क्या हुई? एक वर्लविंड आई और उसके बाद अलास्का का भूचाल आ गया। क्या अलास्का कंपित हुई? क्या अमेरिका पश्चिमी तट कंपित कर दिया गया? ऐसे ही खुदावन अपने विश्वासियों से कुछ करवाते हैं, एक हरकत करवाते हैं। जब वो हरकत होती है तो वो हरकत जुड़ी होती है एक मुकाशवे से। अब आपकी समझ में आ रही है भाई? एक भाई आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है और एक खेत को मोल ले रहा है, जगह को मोल ले रहा है और जगह को मोल लेने के बाद उसका नाम रख देता है जरुब्बाबिल। आपकी कुछ समझ में आ रही है? जिसका आके फिर एक मीटिंग होती है और उसका एक इनॉग्रेशन होता है। ये हो क्या रहा है? जरुब्बाबिल का नाम अब हमारे बीच में आ गया। जिस जरुब्बाबिल के नाम को आप पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, आज पर्दा हटा दिया जरुब्बाबिल के नाम से। यानी कि अब ये नाम के साथ जुड़ा भेद अब आपके जीवनों में कार्यान्वित होगा। यह है छिपा धन।
आप है मेरे साथ? ये है वो छिपा धन जो कि खेत में किसी ने पाया और लेके उसे मोल ले लिया। आप है मेरे साथ? भाई सुनील से मैं पूछूंगा, आप याद करो, कुछ साल पहले जब मिलते थे एक बड़ी बातें भी होती थी। नूह के इलाके में कुछ ऐसी जमीन है जहाँ पे कि छिपे धन है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मशीनें लेके घूमते हैं, जो बताते हैं यहाँ धन गड़ा हुआ, यहाँ पे मिल जाता है। आज खुदावन का धन्यवाद हो कि एक छिपा धन भाई को मिल गया, एक भेद मिल गया, और वो भेद हमारे भाई में होते हुए आज हम सबके पास पहुंचा है। क्या ये सच्चाई है? खुदावन का नाम मुबारक हो। यहाँ आना जरूरी था, इस पर्दे का हटना जरूरी था, क्योंकि यहाँ के इनॉग्रेशन से अब आपके और हमारे जीवन में कुछ शुरू होगा। आप है मेरे साथ? और शुरू क्या होगा? यहाँ से जाना, यहाँ से उड़ के लोप हो जाना। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। और वो भवन जो पूरा नहीं बना था वो पूरा हुआ। यहाँ पे 4थे अध्याय में जकरिया में देखें, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ब्रदर, इसे अपने जीवन के अब हर एस्पेक्ट में ले लीजिए। मेरे बेटे का क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे इस काम का क्या होगा? एक लाइन है अब, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आपको सुना रही? मेरी समस्या का क्या होगा? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। और आप इसको अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पे इस लाइन को लगा दीजिए आज, तो आपको आज बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, क्योंकि यही अब होने जा रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया लॉर्ड। अभी मैं अपनी मैसेज का कोट सुन के आ रहा, भाई राजी सुना रहे थे, क्योंकि कल मैंने गवाही दी और बात बिल्कुल सच है। मेरे 1 हफ्ते से बड़ी तबीयत खराब थी और कल सुबह तक कमजोरी और पेट में दर्द था, और मैंने कहा प्रभु कुछ करें, मैंने मैं कैसे जाऊं और कैसे भवन में जाके आपकी सेवकाई में आगे बढ़ूं। ब्रदर, दुआ करके मैं उठा, वो दर्द गायब, सारी कमजोरी चली गई। कैसे हुआ? करने वाले दवाई मैं तब भी खा रहा था, आप अभी भी खा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ। दुआ के बाद एकदम चेंज हुआ। तो फिर चंगाई किसने दी? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आज हम अपने जमाने की इस पीढ़ी को उठा के देखें, जो नई पीढ़ी उभर के आ रही है, जो किस रीति से स्कूलों में जाती है, कॉलेजेस में जाती है और तमाम तरह की चीज़ों को देखती है। इस पीढ़ी के उद्धार के लिए हम क्या करें? हम तो अब दुआ करते हैं। क्या होगा? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। खुदावन एक रास्ता निकालेंगे। आज मैं कहता हूँ, इस भवन के लिए जो हमारी जरूरत थी, क्या हुआ? बात ये थी कि हम निकलो यहाँ से। भाई जानते हैं, आज हम बेभवन या बेघर होते, फिर और क्या करते? इंटरनेट मीटिंग कर रहे होते, फिर कहाँ जाएं? लेकिन खुदा ने होने नहीं दिया, ना तो बल से। आज खुदावन का धन्यवाद। ओह हालेलुया। कैसे खुदावन करते हैं और कैसे खुदावन टेंशन को हटाते हैं। एडमिशन कैसे होगा? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के। चंगाई कैसे होगी? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के। ये आदमी मेरी सुन नहीं रहा, खुदावन सुन ले, क्योंकि मेरी जरूरत है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु, मेरी ये कुछ जरूरत है। आप लोग जानते हैं अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। क्या होगा? कैसे होगा? आपने सुना, ये कैसे हुआ? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये है वचन जरुब्बाबिल के लिए। और अब मैं भाई की गवाही से ही लेके आगे बोलता हूँ। 7वीं आयत भाई पढ़ें, 4:7 जकरिया। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। वो चोटी का पत्थर लाएगा, ये कहता हुआ कि उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह।
मैसेज ऑफ ग्रेस। खुदावन का कितना धन्यवाद करें। तब भाई के जीवन में कुछ एक घटना होती है कि वो जमीन पे नहीं लेकिन छत पे, जब छत बन रही थी तो वहां पे उसको रख पाए, क्योंकि जरुब्बाबिल के साथ क्या जुड़ा था, वो चोटी का पत्थर लाएगा, ये कहता हुआ इस पर अनुग्रह हो, इस पर अनुग्रह। तो ये मीटिंग, ये सभा किससे जुड़ी है? ग्रेस। खुदावन की ग्रेस आपके और हमारे जीवन में इस जरुब्बाबिल के कैरेक्टर में होते हुए प्रकट हो रही है, और ये ग्रेस ही है जो आपको और मुझे यहाँ से रैप्चर में ले जाएगा। नबी कैसे कहानी बताते हैं उस राजा की जिसका एक इकलौता बेटा है, और एक आदमी ने कैसे उसे मार दिया, और तब उसको मौत की सजा सुनाई गई और वो जेल में पड़ा हुआ है सलाखों के पीछे। तब राजा कहता है मैं उसको देखना चाहता हूँ जिसने मेरे बेटे को मारा। और गया उस आदमी से मिला, वो एक लड़का ही था जवान, वो भी, तुमने क्यों किया? बोलता है मेरी अपनी अकल, बेवकूफ़ी और मेरी जलन आपके बेटे को लेके, कि मैंने उस पल भर के, क्षण भर के गुस्से में आके मैंने ये काम कर दिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। उस दिन से मैं बहुत पछताता हूँ, मैंने क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए। मुंह पतला है, उसको मालूम है मैं मरने जा रहा हूँ। और तब नबी ने ग्रेस समझाते हुए बताया कैसे वो राजा वहाँ से लौटा, और लौटने के बाद कहता है सारे रिकॉर्ड खत्म कर दो। कल एक लाल कारपेट बिछाओ, एक रथ लेके जाओ, इसे लेके आओ, इसको नहलाओ धुलाओ, शेर मनाओ। आज से अब ये मेरा बेटा है, अब ये उस खोए हुए बेटे का स्थान लेगा, इसमें मैं कुछ देख पाता हूँ जो मेरे राज को अब संभाले। भाई बहनों ने कहा, हमने जिसने अपने गुनाहों के कारण खुदा के इकलौते बेटे को मारा, हमारे गुनाहों के कारण आप मारे गए कलवरी के ऊपर, लेकिन जब हमारे पास आप आए उन्होंने कहा पुराना सारा रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड खत्म। अब केवल एक चीज बची कि ये अब मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, और मैं इसे अपनाता हूँ और इसको लेके कैसे स्थान पे लाऊंगा कि एक दिन मैं यही कहूंगा पूरे संसार भर से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है। ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। ये मैसेज ऑफ ग्रेस है, आपके और हमारे लिए प्रकट है। तो ये जरुब्बाबिल इन चीजों से जुड़ा हुआ है, एक छिपे धन से, जिसको आज हमने और आपने इस भवन के इनॉग्रेशन के रूप में पाया। बन तो और भी मकान रहे, जमीनें तो और भी हैं, लेकिन एक जगह खास मिली जहां जरुब्बाबिल जुड़ गए, और इसके साथ जुड़ा हुआ है लोप होना। खुदा उनका नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए अपने सरों को झुकाएं और छोटी सी दुआ करेंगे। बहुत धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह, आप महान स्तुति करने, स्तुति के योग्य हमारे राजा हैं। आपके लहू के नीचे हम अपने पत्नियों, बच्चों, परिवारों को, कलीसिया को लाते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह की आपका अजीब रहम हम और हमारे परिवारों की तरफ और प्रकट हो। हमारे सारे रुके काम बनते चले जाएं। और सबसे ये पहले ये थी खुदा, हम और आप, हम भाई बहन आपके साथ रैप्चर में जा सकते हैं। जैसे जरुब्बाबिल के लिए इतिहास के पन्नों में लोप होना लिखा था, ऐसे आज लिखा है कुछ लोगों के लिए कि वो लोप हो जाएंगे। जैसे हनोक लोप हो गया, खुदा तौफीक दें कि उस रैप्चर में हम और हमारे भाई बहन शामिल हो सके। दुआ है भाई सुनील लाजस को बड़ी बरकत और आशीष दें। ये ज़मीन जो मोल ली गई एक भवन बनाने के लिए, जहाँ भाई आएंगे, रहेंगे और दुआ भी करेंगे, भाई को फलवंत हो। खुदा मेरी विनती और प्रार्थना है कि इसकी आशीषें भाई को मिलने पाए। दुआ है खुदावन हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो, अदलों के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए, और आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश करे और भाई के लिए बरकत का कारण बने। हम सब के साथ हों, आगे बढ़ के हमारी लड़ाइयों को आप ही लड़ेंगे, क्योंकि आप ही हैं जो खुदा उन पहाड़ों को टाल देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। आज इस मैसेज पे हम विश्वास करके आगे, और जब मैं उस आकाश और पृथ्वी को कंपाऊंगा, धन्यवाद हो। एक और सवारी लिखी है खुदावन, ये है वो समय जब जरुब्बाबिल को अपनी सिग्नेट बनाएंगे, और खुदा ना आपका धन्यवाद, ये वो टाइम होगा जब ब्राइड के मुंह से वचन बोला जाएगा और वैसा ही घटित होगा। खुदावन ऐसा होने दें, इस भेद को हमारे जीवनों में पूरा करें। इस विषय में आपका धन्यवाद देते हुए ये दुआ आपके बेटे अपने उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आए हमारे आए हमारे बाप, आप आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हर रोज की रोटियां हमें बख्श दें और जितना कुछ माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें ख्वाहिश में ना पड़े दें, बुराई से बचाएं। बादशाही खुद जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। Bless you.